Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. डियर स्टूडेंट सब क्लास 6, आज हम आपकी मैथ की एक एक्सरसाइज नंबर 3.1। तो आज का हमारा टॉपिक इसमें रहेगा फैक्टर्स। पहला जो क्वेश्चन है इसमें राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास एक नंबर है 24, हमने इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे हम। तो फैक्टर का मतलब ये हो गया कि 24 को किस किस रकम से डिवाइड होता है, यानी वो इसके फैक्टर्स होते। जितने नंबरों से इसको एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा वो इसके फैक्टर्स है। फॉर एग्जांपल 1 × 24 = 24। 1 से इसको एग्जैक्ट तकसीम हुआ। फिर हम 2 से देखेंगे, 2 × 2 12,000, 2 12,000 24। फिर 3 से देखेंगे हम, 3 × 3 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 8 24। फिर 4 से देखेंगे, 4 5 20, 4 6 24। फिर 5 से तो इसको एग्जैक्ट नहीं होगा, क्योंकि 5 25 वो ज़्यादा हो जाता है, 5 4 20 वो कम हो जाता है। 5 से इसको एग्जैक्ट तकसीम नहीं होगा। तो 5 के बाद 6 आता है, तो 6 से डायरेक्ट यहाँ तो हो चुका है 6 से। 4 × 6 इसका मतलब हमने 6 × 4 लिखना है। 6 × 4 24। जब 6 से हो गया, 6 के बाद ये रिवर्स हो जाता है, तो फिर 8 से हो जाएगा। 8 3 24, 12 2 फिर 8 के बाद 12 हो जाएगा। 12 2 24, फिर 24 1 24। तो इसकी फैक्टर्स क्या क्या निकले, 1 2 3 4 6 8 12 24। ये जो इसके है पूरे इसके फैक्टर्स निकले। क्या निकले, 1 2 3 4 6 8 12 24। ये पूरे फैक्टर्स है 24 के। और इसके बाद हमें पार्ट बी जो है वो हमें 15 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले 1 से देखेंगे, 1 × 15 = 15। फिर 2 से देखेंगे, 2 4 2 7 14, 2 8 16। 2 से इसको एग्जैक्ट तकसीम नहीं होता है। फिर 3 से देखेंगे, 3 5 15। फिर कैसे होगा, फिर 4 से देखेंगे, 4 4 16 वो ज़्यादा हो जाता है। 4 3 12 वो कम हो जाता है। 4 से इसको एग्जैक्ट तकसीम नहीं होगा। फिर किससे होगा, 5 से, 5 3 15। जब 5 से हो गया, तो क्या आपको मालूम है कि ये रिवर्स हो जाता है। 5 के बाद डायरेक्टली किससे हो जाएगा, 15 से। 15 1 15। तो इसके हमें क्या फैक्टर्स निकले, 1 3 5 15। 1 3 5 एंड 15 ये इसके एग्जैक्ट फैक्टर्स हमने निकाले। इस तरह हम पार्ट सी देखेंगे, वो 21। पहले हम 1 से देखेंगे, 1 × 21 21। फिर 2 से देखेंगे, 2 से इसको एग्जैक्ट तकसीम नहीं होगा, क्योंकि 2 से उसी को तकसीम होता है जो इसको यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 होता है, उनमें से नहीं है, लिहाजा इसको 2 से नहीं होगा। फिर 3 से देखेंगे, 3 7 21। फिर किससे होगा, फिर 4 से देखेंगे, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7। फिर 7 से होगा, 7 3 21। और 7 के बाद किससे होगा, 21 से, 21 21। तो इसके हमें क्या क्या फैक्टर्स निकले, 1 3 7 21। ये एग्जैक्ट इसके फैक्टर्स हैं। तो इसी तरह हम देखेंगे
27 के फैक्टर्स, डी पार्ट डी 27। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 इंटू 27 इज इक्वल टू 27। फिर 2 से देखेंगे, 2 से तो इसको एग्जैक्ट नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 नहीं है। फिर 3 से देखेंगे, 3 9 जार 27। फिर 4 से, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, 4 6 जार 24, 4 8 जार 4 7 जार 28, वो ज़्यादा हो जाते हैं। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर अगर 0 या 5 होता तो आराम के साथ 5 से होता। फिर 6 से देखेंगे, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24, 6 5 जार 30, नहीं हो जाता है। फिर 7 से देखेंगे, नहीं होगा। फिर 8 से नहीं होगा। फिर 9, हाँ 9 से, क्योंकि 9 से यहाँ पर हुआ है, 3 9 जार, तो 9 3 जार 27। फिर किससे होगा, फिर 27 से होगा, 27 1 जार 27। तो क्या क्या फैक्टर्स के निकले हमें, 1 3 9 27, ये इसके एग्जैक्ट फैक्टर्स हमने निकाले। तो इसके बाद 12 के हमने फैक्टर्स निकालने हैं, या इसी तरह आप इन जो बाकी नंबर्स यहाँ पर हैं तो उनके आप फैक्टर्स आराम के साथ निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, वो क्या है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी 5 पहले मल्टीपल हमने 5 के लिखने हैं। सीधा हमने पहाड़ा लिखना है 5 का, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, 5 5 जार 25। तो ये जो हमें निकले यहाँ पर, ये 5 के पहले मल्टीपल, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या क्या है, 5 10 15 20 25। ये मल्टीपल्स ऑफ 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 है, पहले 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। इसी तरह हम 5 फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के हमें 5 पहले मल्टीपल निकालने हैं। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24, 8 4 जार 32, 8 5 जार 40। ये जो हैं ये 8 के पहले 5 मल्टीपल है, 8 16 24 32 एंड 40। तो इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें मैच करना है, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 with the items in column 2, with the items in column 2। तो कॉलम 1 में क्या है, कॉलम 1 कॉलम 2, यहाँ पर है 35 15, यहाँ पर क्या है 16 20 25। तो यहाँ पर है ए पार्ट में मल्टीपल ऑफ 8, बी पार्ट में मल्टीपल ऑफ 7, सी पार्ट में है मल्टीपल ऑफ 70, इसी तरह डी पार्ट में फैक्टर ऑफ 30, ई पार्ट में फैक्टर ऑफ 50,
और एफ पार्ट में है फैक्टर ऑफ 20, फैक्टर ऑफ 20। आप तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 क्या हो सकता है इनमें। क्या 35 मल्टीपल ऑफ 8 है, मल्टीपल ऑफ 7 है, 7 के ये मल्टीपल हो सकता है। 7 5 35, मल्टीपल ऑफ 70, नो मल्टीपल ऑफ 70 तो नहीं हो सकता है। फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 30 भी नहीं हो सकता है। फैक्टर ऑफ 50, फैक्टर ऑफ 50 भी नहीं हो सकता है। फैक्टर ऑफ 20, फैक्टर ऑफ 20 भी नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 7 है, क्योंकि 7 5 35। लिहाजा जो ये है 35 जो है ये है मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7, क्योंकि 7 का जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं 7 5 35, यानी 7 का 35 जो है वो 7 का मल्टीपल है। इसी तरह 15 जो है, 15 क्या हो सकता है इनमें, क्या 15 मल्टीपल ऑफ 8 हो सकता है? नहीं, 8 2 16, वो ज़्यादा हो जाता है। मल्टीपल ऑफ 7 हो सकता है, 7 2 14, 7 3 21, नहीं हो सकता है। मल्टीपल ऑफ 70 हो सकता है, नहीं। 15 4 60, 15 5 75, नहीं। फैक्टर ऑफ 30 हो सकता है, हाँ फैक्टर ऑफ 30 हो सकता है, क्योंकि 15 जो है 30 का फैक्टर हो सकता है। 15 2 30, लिहाजा 15 जो है 30 का फैक्टर हो सकता है, फैक्टर ऑफ 30। इस तरह 16 क्या हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 8, 8 2 16, एग्जैक्टली मल्टीपल ऑफ 8। 16 जो है मल्टीपल ऑफ 8 हो सकता है, क्योंकि 8 2 16, एग्जैक्ट इसको डिवाइड हो जाता है। ये 8 का दो मल्टीपल है, दूसरा मल्टीपल, पहले 8 का पहला मल्टीपल है 8, दूसरा वाला है 8 2 16। 20 क्या हो सकता है, 20 फैक्टर ऑफ 30 हो सकता है, नहीं। फैक्टर ऑफ 50, नहीं, क्योंकि 20 1 20, 22 40, 23 60। फैक्टर ऑफ 20, यस एग्जैक्टली फैक्टर ऑफ 20 हो सकता है, क्योंकि 20 का फैक्टर होता है। खुद जो रकम जो है खुद अपने आप का फैक्टर हो सकता है। अब 25 लास्ट वाला हमारे पास है। 25 फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 50, क्योंकि 25 2 50, 25 दुनी हो गए ना 50, तो लिहाजा 25 जो है फैक्टर ऑफ 50 हो सकता है। मेरे ख्याल से आज इतना ही है, तो कल हम आगे देखेंगे आगे वाली एक्सरसाइज में। तो आज हमने देखा कि फैक्टर्स किस तरह निकालते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। थैंक यू।